हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस कंप्लीट वॉच करते होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और पॉपुलर टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है अभिवृद्धि एवं विकास, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो पूरा पोर्शन है ये विकास का मनोविज्ञान के अंतर्गत आ जाता है, साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। आपको बता दें, आप चाहे सेमेस्टर बीएड कर रहे हो, ईयरली बीएड कर रहे हो, उसमें तो इम्पॉर्टेंट है ही। उसके अलावा जब आप फ्यूचर में जो एग्ज़ाम देंगे गवर्नमेंट जॉब के, उसमें भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं और इससे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये मेरे यूनिवर्सिटी के लिए है या उनके, तो आपको बता दें ये टॉपिक ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें ये ना हो सकता है आपके पेपर का नाम अलग वो हो सकता है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव नाम से आपका पेपर हो, या चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, या ग्रोइंग अप एज ए लर्नर नाम से, किसी भी नाम से होगा, लेकिन डेवलपमेंट का एक यूनिट, टॉपिक या चैप्टर ज़रूर होगा आपके उस सेमेस्टर या ईयरली सिलेबस में। तो एक बार आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों को मैं एक बार क्विक प्रीव्यू दिखा दे रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जानने को कि आखिर इसमें क्या अंतर है, और अभी तक आप नहीं जानते होंगे तो इस क्लास के बाद आप सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल समझ जाएंगे, जान जाएंगे। सबसे पहले ये जो टाइटल लिखा है आप लोग देख पा रहे होंगे, विकास का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। अभी हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत ही ये टॉपिक आता है। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से मानव, मनुष्य, व्यक्ति, बालक का विकास होता है। इसलिए इस पूरे टॉपिक को ही नाम रख दिया गया विकास का मनोविज्ञान। तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये क्या है, आधुनिक समय में, प्रेजेंट टाइम में, मॉडर्न इरा में आप देख पा रहे होंगे विकासात्मक मनोविज्ञान के बारे में, इसी को विकासात्मक मनोविज्ञान भी कहते हैं, के बारे में ये मत है, ये मानना है कि इसमें गर्भाधान से जीवन पर्यंत तक होने वाले विकासात्मक एवं ह्रासात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ये एक ऐसी ब्रांच आप कह लीजिए साइकोलॉजी की है जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के ही अंतर्गत आती है, जिसमें गर्भावस्था से लेकर, जब हम मतलब एक उस स्टेज में रहते हैं, जन्म से पूर्व की अवस्था से लेकर जीवन के आखिरी अवस्था, या आप कह सकते हैं कि जीवन के अंत तक में जो भी विकास के क्रम है, जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो भी प्रोसेस है, उन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बालक या व्यक्ति में योग्यता और कौशलों के विकास के साथ साथ कुछ व्यवहार एवं योग्यताओं का ह्रास भी होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम हमेशा कुछ सीखते ही जाते हैं और कुछ भूलते नहीं है। जैसे हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों हमारी, मतलब आप कह सकते हैं क्वालिटी नेगेटिव भी आप डेवलपमेंट हालांकि कह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमारे डेवलपमेंट को, या जो डेवलप हो रही होती हैं उसको नुकसान भी पहुंचाती हैं। तो वो सारी चीज़ें भी इसके अंतर्गत पढ़ी जाती हैं या अध्ययन की जाती हैं। इनमें रसात्मक परिवर्तनों का भी अध्ययन विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। इससे संबंधित एक डेफिनेशन है हार्लॉक की। उन्होंने कहा है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत मनुष्य के गर्भधान से मृत्यु तक के विकासों का अध्ययन किया जाता है, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी देख लिया। तो ये थी ओवरऑल आपको इस यूनिट, इस चैप्टर की जानकारी कि ये क्या है। अब हम लोग जो पॉपुलर टॉपिक इसके अंतर्गत आता है, मैं आपको ये क्यों बताया, क्योंकि अभी हम लोग इसमें ढेर सारे टॉपिक पढ़ेंगे कि विकास की विशेषताएं क्या हैं, सिद्धांत क्या हैं, अवस्थाएं क्या हैं। फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इसलिए ये जो एक टर्म है इसको आप लोगों को जानना जरूरी है। अब जो इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर टॉपिक है वो है आपका अभिवृद्धि एवं विकास। ये दोनों टर्म आप लोग जानते होंगे, यूज भी करते होंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये दोनों टर्म के अलावा एक और वर्ड आ जाता है, कभी कभी आप लोग यूज भी करते हैं, प्रोग्रेस। इसको हम लोग, इसको भी वृद्धि कह देते हैं या प्रगति कहते हैं। लेकिन जब साइकोलॉजी की बात आती है, एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात आती है, तो उसमें इन दो टर्म को यूज किया जाता है और इनका बहुत बड़ा रोल है। और ये जो प्रगति वर्ड है ये हम जनरली कहीं भी यूज कर देते हैं। जैसे किसी की लंबाई भी बढ़ रही है तो कहते हैं हाँ उसकी लंबाई में प्रोग्रेस है, उसकी पढ़ाई में प्रोग्रेस है। हर चीज में हम प्रोग्रेस कॉमन इसका यूज करते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये तीन टर्म है। इंक्रीज भी वर्ड आ जाता है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल टर्म है वो दो है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हम इस पे फोकस रखेंगे। ये क्या है, इसमें क्या अंतर है, इसकी क्या परिभाषा है, इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है, वही आज हम लोग इस क्लास में जानेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए, बालक में अभिवृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया जो होती है, ये दोनों प्रोसेस जो है ये जन्म से पूर्व अर्थात गर्भधान मतलब गर्भावस्था में ही
प्रारंभ हो जाती है या हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारा जो डेवलपमेंट है और ग्रोथ है वो जन्म होने से पहले ही मतलब माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि जब भी हम जन्म लेते हैं तो हमारी एक निश्चित हाइट होती है, वेट होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो विकास है, वृद्धि है, वो जन्म से पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है। और जीवन का आरंभ जो है गर्भधान से होता है, ये आप सभी लोग जानते भी हैं। प्रायः अभिवृद्धि और विकास को समान रूप से प्रयोग किया जाता है, किंतु मनोविज्ञान में वृद्धि और विकास की धारणा में अंतर है। जैसे हम लोग यूजुअली अभी जब तक ये नहीं पढ़े हैं सिलेबस या आप नहीं जानते हैं ये टॉपिक चैप्टर नहीं पढ़े हैं, तब तक आप भी इन दोनों टर्म में ज़्यादा अंतर अभी तक आप नहीं जानते। लेकिन साइकोलॉजिकल टर्म में जब हम आते हैं तो इसमें बहुत अंतर देखने को मिलता है। वृद्धि से ही वर्ड बना है अभिवृद्धि। एक चीज़ ध्यान रखिए, अभी आगे हम लोग देख लेते हैं। अभी का मतलब हो जाता है जो नेचुरल हो, जो अच्छे तरीके से हो, सामान्य हो। हालाँकि यहाँ पे जो अभी का वर्ड यूज़ हो रहा है, अभी लग जा रहा है वृद्धि के आगे, उसका मतलब है नेचुरल, प्राकृतिक। तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा। अब हम लोग जो जैसे देखिए अगर मैं आपको ये जो 2 पिक्चर हैं, इन 2 पिक्चर से आप इन दोनों चीज़ों को समझ सकते हैं कि हम अगर अभी जब तक आप इन दोनों के बीच के अंतर को नहीं जानते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि देखिए किस तरीके से हमारा यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ एक समय बाद रुक जाता है, फिर उसके बाद डेवलपमेंट और ग्रोथ एक साथ ही होता है। उसके बाद जब ग्रोथ रुक जाता है तो डेवलपमेंट होता रहता है। डेवलपमेंट क्या है? अभी हम लोग उसको जान लेंगे। उसी तरीके से ये गर्ल्स के लिए भी देख लीजिए। मैंने दोनों पिक्चर ऐड करा दी कि कोई ये ना कहे कि सर सिर्फ बॉयज़ पे एग्ज़ाम्पल बता रहे हैं आप। ठीक है? अभी हम लोग जो देखेंगे वो है अभिवृद्धि का अर्थ और परिभाषा, कि आखिरकार अभिवृद्धि क्या है? ये शब्द जो अभिवृद्धि है, ये वृद्धि से ही बना है, जिसको इंग्लिश में हम ग्रोथ कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी लगाते हैं मतलब प्राकृतिक, जन्मजात वृद्धि, ऐसी चीज़ों का आप समझ लीजिए जो प्राकृतिक रूप से हो। जैसे मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका तात्पर्य है मानव शरीर के अंगों के आकार, भार और कार्य शक्ति में होने वाले वृद्धि से। जब भी हम ग्रोथ का यूज़ करते हैं जनरली अपने डेली लाइफ में, तो हम हाइट, वेट पे ज़्यादा यूज़ करते हैं कि उसके जैसे आप कहते हो कि जिसकी हाइट छोटी रह जाती है, उसको कहते हो कि उसके हाइट का ग्रोथ नहीं हुआ या उस बच्चे का ग्रोथ नहीं हुआ। डेवलपमेंट तो बाद में टर्म आता है। तो अभी हम लोग इसको समझ रहे हैं। एक और चीज़ देखेंगे आप सभी लोग नोटिस किए होंगे कि एक सर्टेन एज के बाद 18 से 20 एज के बाद हमारी जो हाइट होती है वो नहीं बढ़ती है, मतलब यहाँ पे रुक जाती है। आप ऐसा नहीं है कि अगर आप 30 वर्ष के हो जाएँगे तो आपकी हाइट बढ़ती रहेगी। तो ये जो जहाँ पर आप कह लीजिए 0 से मतलब जन्म से लेकर जो एक सर्टेन एज है जहाँ पे हमारी हाइट रुक जाएगी, जैसे इस पिक्चर में मैंने दिखाया यहाँ पे रुक जाने के बाद अब ये सीधे मतलब अब हमारी हाइट नहीं बढ़ेगी। और इस सर्टेन एज से पहले की जो अवस्था है इस यही अवस्था में हमारी अभिवृद्धि होती है। अब ये क्या है इसको समझ लीजिए। देखिए, ये एक मात्रात्मक परिवर्तन है। मात्रात्मक परिवर्तन क्या होता है उसको अभी हम लोग जानेंगे। मनुष्य में अभिवृद्धि एक निश्चित आयु 18 से 20 वर्ष किशोरावस्था तक ही होती है। एक चीज़ आप लोगों को ध्यान आ रही होगी कि इसका मतलब है सर कि जब हमारे हाइट में, हमारे वेट में जब वृद्धि हो रही है, हमारे बॉडी पार्ट्स में जो वृद्धि हो रही है या उसमें जो प्रोग्रेस हो रहा है, वही अभिवृद्धि है। इस आयु में लगभग पूर्ण हो जाती है और जिसे हम परिपक्वता या मैच्योरिटी कहते हैं। साइकोलॉजिकल टर्म में जिस एज सर्टेन एज में हमारी हाइट मतलब आप वहाँ पे उससे ऊपर नहीं जाएगी, उसी को या उसी परिपक्व अवस्था को ही मैच्योरिटी जिसे इंग्लिश में कहते हैं उसको परिपक्वता कहते हैं, कि जहाँ के बाद अब हमारी अभिवृद्धि नहीं होगी। डेवलपमेंट होगा लेकिन अभिवृद्धि नहीं होगी। अभी इसमें कन्फ्यूज़ हैं तो अभी हम लोग और इसको अच्छे से समझ लेंगे। देखिए मात्रात्मक का अर्थ क्या है उसको जान लीजिए। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है यहाँ पे, ये हो सकता है कि पहले 1 फीट का होगा। ये जिस एज में है अगर आप इसको खड़ा करके इसकी लंबाई नापें तो। फिर उसके बाद ये देखेंगे 2 फीट का है, 3 फीट का है, 4 फीट का हो जाएगा, ये 5 फीट का हो जाएगा। 5 के बाद 6 का भी हो सकता है। 6 के बाद हो सकता है 7 भी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो 10 फीट का हो जाए, बढ़ता रहे हमेशा। एक सर्टेन एज के बाद जहाँ वो रुक जाएगा, तो ये जो क्या है, ये जो उसकी लंबाई हम लोग माप रहे हैं। अब वेट की बात करें तो ये 5 केजी का रहा होगा, फिर उसके बाद 10 का हो गया, 15 का हो गया, 25 का हो गया, अब यहाँ पे 40, 45, 50, 60 का हो गया। ये क्या है? इसके वज़न में वृद्धि हो रही है।
तो ये क्या होगा, ये अभिवृद्धि कहलाएगा, ये डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। फिर डेवलपमेंट क्या होगा उसको हम लोग जानेंगे अभी। इससे संबंधित 2 डेफिनेशन आपको अपने एग्जाम में लिखने को आएगी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी लोग नोट भी करेंगे कि अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है। फ्रैंक एक मनोवैज्ञानिक, इन्होंने कहा है कि जो अभिवृद्धि से, जो ग्रोथ से इनका मीन है वो ये है कि जो हमें हमारे अंदर कोशिकाएं हैं उसमें जो प्रोग्रेस हो रहा है उससे है, और उसका प्रोग्रेस हमें दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? लंबाई बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, तो इससे हमें दिख रहा है। हमारे हाथ के साइज एक अनुपात में बढ़ रहे हैं, पैर का साइज अनुपात में बढ़ रहा है, तो ये सारे फिर हमारे जैसे आप देखेंगे ना कि ऐसा नहीं है कि वृद्धि का मतलब हो जाता है कि हमारे अंग जो होते हैं वो एक जैसे अभी देखिए अगले डेफिनेशन में क्लियर हो जाएगा। क्रोगमैन की डेफिनेशन है, इन्होंने कहा बालक की अभिवृद्धि जो होती है वो जैविक नियमों के अनुसार होती है। ये बायोलॉजिकल रूल्स क्या हैं, नियम क्या हैं, वो ये हैं कि बायोलॉजिकल प्रिंसिपल कह लीजिए इनको, ये है कि हमारे सभी बॉडी पार्ट जो हैं एक अनुपात में बढ़ते हैं। वो ऐसा नहीं है कि सभी एक साथ बढ़ते हैं। हाथ बढ़ने का अनुपात अलग होता है, पैर के बढ़ने का अनुपात अलग होता है। लेकिन ये जो सभी वृद्धि हो रही है हमारे बॉडी पार्ट्स में, वही अभिवृद्धि कहलाती है। तो ये सिंपल से अभी इसको टर्म को जानिए, और इसमें हम लोग अपने हाइट वेट को माप भी सकते हैं, ये अभिवृद्धि में एक विशेषता हो जाती है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर ये तो देख लिया हमने कि अभिवृद्धि क्या है, अब विकास क्या होता है। साइकोलॉजिकल टर्म में विकास किसे कहते हैं उसको ध्यान से आप सभी लोग समझना। देखिए, विकास का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। आखिरकार डेवलपमेंट क्या है? मानव विकास से तात्पर्य उसकी वृद्धि के साथ साथ, अब यहाँ पे वृद्धि के साथ साथ डेवलपमेंट भी होगा, वृद्धि के साथ साथ उसके शारीरिक एवं मानसिक व्यवहार में होने वाले परिवर्तन से होता है। मानव विकास का मतलब क्या है? यहाँ पे हम सिर्फ उसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसके बाद आप उसके वजन पे ध्यान दे रहे थे। लेकिन आप ये भी नोटिस करिए कि ये बच्चा अभी तक बोल नहीं पा रहा था, अब बोलने लगा, अब वो गाने लगा, दौड़ने लगा, भागने लगा, सोचने लगा, जिम्मेदार बनने लगा, अब वो बहुत सारी चीज़ों को समझने लगा। ये तो गुण का उसके विकास हो रहा है ना। तो जो ये विकास है, ये वृद्धि है उसके गुणों में, उसके सोचने की क्षमता में। पहले वो छोटे क्वेश्चंस नहीं कर पाता था, अब वो कहानियाँ लिख रहा है, कविताएँ लिख रहा है, चीज़ों को समझ रहा है। अब ये जो विकास है, सारी चीज़ों को समझने लगा, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगा। ये थॉट प्रोसेस उसके अब इतने अच्छे हो गए हैं कि अब वो बुक्स में कहानियों को सुनाने लगा पढ़ के। ये भी तो विकास है, ये भी एक वृद्धि है ना कि उसके अंदर ये जो क्वालिटी जनरेट हो रही है, ये डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। तो ये ध्यान रखिएगा। विकास के कारण ही बालक के कार्यक्षमता और कुशलता में प्रगति होती है। अभी भी बच्चे, जब हम ये देखते हैं कि अभी ये सिर्फ 5 किलो वज़न उठा पा रहा था, अब ये 30 से 40-50 केजी वज़न उठा पा रहा है। तो ये जो कार्य क्षमता इसकी बढ़ी है, ये किसके अंतर्गत आएगी? ये डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगी। तो यहाँ पे एक सीधा-सा अभी अंतर जब हम देखेंगे तो चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएँगी, तो परेशान नहीं होंगे आप। लेकिन नोट करते जाएँगे। मनुष्य की अभिवृद्धि परिपक्वता प्राप्त होने के बाद रुक जाती है। जैसा हमने बताया कि एक सर्टेन एज के बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। लेकिन परंतु उसके शरीर और मानसिक व्यवहार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। हम ह्यूमन हैं तो हमारे व्यवहार में हमेशा परिवर्तन होता ही रहेगा। आप आज स्टूडेंट हैं तो आपका व्यवहार अलग होगा, कल आप पास आउट हो जाएँगे, उसके बाद आप टीचर बनेंगे तो आपका व्यवहार अलग हो जाएगा। अब देखिए, उसको इस इमेज से आप समझ सकते हैं कि अभी तक हमारे व्यवहार कैसे थे, फिर हम कॉलेज लाइफ में थे, फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर हम हमारे बच्चों के बच्चे हो गए। अब क्या हो, ये भी तो एक ऐसा अनुभव मिल रहा है हमें कि पहले हमने हमारा मानसिक जो आप कह सकते हैं लेवल भी चेंज हुआ। पहले हम जो चीज़ नहीं सोच पाते थे, अब हमारे अंदर या हमारे ऊपर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई और हम उसको अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, कर रहे हैं। अब हमें जॉब की चिंता है, तो ये चिंता क्या है? ये भी तो एक तरीके से एक अवस्था आ गई है कि हमें इन चीज़ों की भी जानकारी और इन चीज़ों के रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी का अनुभव होने लगा है। तो ये विकास कहलाएगा। अभिवृद्धि में ऐसा कुछ नहीं था। अभिवृद्धि में हम लोग सिर्फ़ ये देख रहे थे कि बस वो बढ़ रहा है, उसकी लंबाई बढ़ रही है, उसकी ऊँचाई बढ़ रही है, वो मोटा हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये दोनों साथ-साथ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर ये बढ़ रहा है तो सिर्फ़ बढ़ ही रहा है, उसके साथ गुणों का भी उसके विकास हो रहा है। तो ये जो गुण हैं, ज्ञान है, कौशल हैं, ये सारे आ जाते हैं आपके विकास के अंतर्गत।
अतः हम ये कहते हैं कि मानव विकास एक निरंतर और जन्म भर चलने वाली प्रक्रिया है। हम जन्म भर मतलब हम अपने आखिरी सांस तक चीज़ें सीखते रहेंगे, अनुभव करते रहेंगे, हमारे व्यवहार में, हमारे सोचने के तरीके में, हमारे नॉलेज में चेंजेस आते रहेंगे। तो ये डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाता है। इससे रिलेटेड भी 2 इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। फ्रैंक ने ही कहा है कि विकास से तात्पर्य है प्राणी के होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है, या जो एक मनुष्य के अंदर संपूर्ण परिवर्तन है, उसके अंदर कई एस्पेक्ट आ जाते हैं, कई पहलू आ जाते हैं। शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, संज्ञानात्मक हो, उसके बाद भाषाई हो कि हम पहले भाषा नहीं जानते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक सर्टेन एज पे कई भाषाएँ जानने लगते हैं। तो ये जो कई भाषाएँ हम जान रहे हैं, जैसे मान लीजिए आज जब हम अगर आप हिंदी बेल्ट से हैं, अगर आप यूपी से हैं तो भोजपुरी हो सकता है मदर टंग हो या कोई और लैंग्वेज हो, फिर आप हिंदी जानते हैं, फिर इंग्लिश जानने लगेंगे, फिर हो सकता है फ्रेंच भी जानने लगे, बंगाली और भाषाएँ जानने लगे, तो ये भाषाओं का जो विकास है, ये डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। स्किनर ने एक और डेफिनेशन कही है कि विकास, ये आप नोट करेंगे क्योंकि आपको अपने एग्ज़ाम में लिखने को आएगा। विकास जो है जीव और उसके वातावरण की अंतरक्रिया का प्रतिफल है। विकास क्या है? मतलब मनुष्य के और उसके वातावरण, जो उसका एनवायरनमेंट है, उसके बीच जो इंटरैक्शन हो रहे हैं, उसके बीच जो क्रियाएँ हो रही हैं, उसी का प्रतिफल है। मतलब एक मनुष्य जो है वो अपने पर्यावरण के हिसाब से ही अपने को ढालता है। वो पर्यावरण सामाजिक भी हो सकता है, वो प्राकृतिक भी हो सकता है कि अगर जहाँ हम ठंडे प्रदेशों में रहेंगे तो हम कपड़े ओढ़ के रहना पसंद करेंगे या हमारी आदत में वो आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आगे बहुत डिटेल में पढ़ना है, इसलिए मैं अभी बताऊँगा तो क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, अभी हम लोगों ने अभिवृद्धि देखा, अभी हमने विकास देखा, अभी हम अंतर भी देखेंगे। इससे पहले आप एक चीज़ नोटिस करिए कि अभी हम लोग जो पिछले क्लास में टॉपिक पढ़े थे, वो था कि मनोविज्ञान का शिक्षा में कैसे उसके मध्य जो संबंध है वो क्या है। ये भी जो है ये मनोविज्ञान ही है। मनोविज्ञान के अंतर्गत ही हम ये जान पा रहे हैं कि किस अवस्था में, जब आगे हम लोग स्टेजेस पढ़ेंगे, इसके विशेषताएँ, प्रिंसिपल पढ़ेंगे, तो मनोविज्ञान के आधार पर ही हम जान पाएँगे कि किस सर्टेन एज में बच्चे किस सब्जेक्ट में, किस आप कह सकते हैं फ़ील्ड में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, कौन से उनके व्यवहार में परिवर्तन कब ज़्यादा आता है, शरीर में परिवर्तन कब ज़्यादा आता है, ये सारी चीज़ें। तो अभी हम लोगों ने इन 2 को देखा, अब हम लोग देखेंगे कि आखिरकार आपने सब कुछ तो बताया, अब अंतर क्या है इनके बीच में? तो अंतर को जान लीजिए। काफ़ी मतलब मैंने इन चीज़ों को इतना शॉर्ट समराइज़ प्रिसाइज़ली आपको मतलब दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आपको किसी और बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अकॉर्डिंग टू मी। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। अगर हम फर्स्ट जो पहला अंतर ये है कि अभिवृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन होता है। शारीरिक परिवर्तन जैसे मैंने बताया हाइट का, वेट का, ये सारे परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन विकास के अंतर्गत शारीरिक के साथ ही साथ मैंने बताया ये दोनों साथ ही साथ होंगे। लेकिन अभिवृद्धि एक सर्टेन एज के बाद रुक जाएगी। मान लीजिए 20 18-20 ईयर एज के बाद रुक जाएगी, लेकिन डेवलपमेंट आपके आखिरी साँस तक चलेगा। तो ये अंतर है। उसके बाद विकास के अंतर्गत मानसिक विकास, सामाजिक विकास, ज्ञान और कला कौशल का विकास, व्यावहारिक परिवर्तन आदि भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि विकास जो है एक बड़ा टर्म है और डेवलपमेंट एक छोटा, एक शॉर्ट टाइम के लिए टर्म है। इसको और समझेंगे हम लोग अच्छे से। अभिवृद्धि जो है वो मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक का मतलब होता है कि अभिवृद्धि को मापा जा सकता है, वो मात्रा में बढ़ रही है कि जैसे हमने देखा यहाँ पे कि उसकी हाइट पहले 1 फीट थी, 2 फीट हुई, 3 फीट हुई, ये मात्रा में बढ़ रही है। लेकिन विकास जो होता है वो गुणात्मक होता है, क्वालिटेटिव कहते हैं। मतलब इसमें क्वालिटी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन क्वालिटी को आप ये नहीं कह सकते कि 2 क्वालिटी आ गई, 4 क्वालिटी आ गई। तो क्वालिटी को मेज़र यूज़ुअली नहीं किया जा सकता है। क्वालि और आप क्वांटिटेटिव मात्रात्मक या परिमाणात्मक को आप मेज़र कर सकते हैं कि हाँ, अभी उसका वेट इतना है, घट गया, बढ़ गया, ये सब आप मेज़र कर सकते हैं। लेकिन आप क्वालिटी को मेज़र नहीं कह सकते हैं कि जब वो स्कूल में, कॉलेज में था तब उसमें कितनी क्वालिटी थी, अब वो शादीशुदा हो गया तो उसकी कितनी क्वालिटी है। तो इसलिए ये 2 मेजर अंतर हैं इसमें। उसके बाद देखिए अभिवृद्धि में एक अंतर आता है कि अभिवृद्धि जो है एक निश्चित समय तक ही होती है। जैसा मैंने आपको बताया 18 से 20 साल के बीच में ही होगी तथा परिपक्वता जो अवस्था है प्राप्त होते ही अभिवृद्धि रुक जाएगी। जब परिपक्व हो जाएगी बॉडी और ये नेचुरली होगी, ये ऐसा भी नहीं है कि हम
चाहकर उसको पहले परिपक्व कर दें। तो ये सभी लोगों के एज मतलब ऐसा भी नहीं है सबके लिए समान होती है, किसी की हाइट जो है 16-17 साल पे ही रुक जाती है, किसी की 20 साल तक बढ़ती है, तो ये अंतर है। लेकिन मानव विकास कभी नहीं रुकता है। जो ह्यूमन का डेवलपमेंट है वो कभी नहीं रुकेगा, वो आखिरी सांस तक जीवन पर्यंत चलता रहेगा। चौथा जो पॉइंट है, अभिवृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसीलिए अभी लगा है, मैंने आपको बताया। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन विकास जो है नेचुरल होने के साथ-साथ एक सोशल प्रोसेस है। मतलब अगर हम किसी सोसाइटी में नहीं रहेंगे, तो हमारा डेवलपमेंट और अच्छे से नहीं होगा। आप कहेंगे सर ये क्या, इसका क्या मीन हुआ? मतलब अगर आप किसी सोसाइटी में हैं, तो आपको ये नहीं पता होगा कि सोसाइटी में एडजस्ट कैसे होते हैं। फेस्टिवल फेस्टिवल कैसे एन्जॉय करते हैं। आप आजकल जैसे कि अब आने वाले समय में लोग जैसे जो पहले संबंध था कि चाचा, बुआ, दादी, दादा के साथ ही मौसी और आप अपने अलग-अलग ढेर सारे रिलेशन नाम अब मिटते जा रहे हैं। ये डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है क्योंकि अब परिवार जो है उनका स्वरूप बहुत छोटा होता जा रहा है। तो ये सामाजिक परिवर्तन है और समाज और डेवलपमेंट जो है वो सामाजिक प्रक्रिया। हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट हैं जो हम स्कूल ना जाकर, कॉलेज ना जाकर वो अपने सोसाइटी में, अपने फैमिली में सीखे हैं। तो ये अंतर है। पाँचवाँ अंतर देखेंगे आप, अभिवृद्धि विकास प्रक्रिया का ही भाग है। ये देखिए, ये डेवलपमेंट एक सर्कल मैंने बनाया पूरा, उसके अंतर्गत एक अभिवृद्धि एक छोटा-सा पोर्शन है। तो इससे आप कहेंगे कि ये जो है एक वृहद है, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन भी किया है कि विकास का क्षेत्र जो है वो व्यापक और बहुआयामी होता है। व्यापक का मतलब वाइडर, आयामी इसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब कई आयाम है इसके, जैसे आयाम में वही आ जाता है शारीरिक आयाम, मानसिक आयाम, सामाजिक आयाम, तो इसके कई आयाम हैं। तो आप इससे एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि डेवलपमेंट एक बड़ा स्वरूप है और जो अभिवृद्धि है, ग्रोथ है, वो संकुचित स्वरूप है। एक और अंतर है कि अभिवृद्धि केवल एक निश्चित भाग या अंग को दर्शाती है, लेकिन विकास के अंतर्गत संपूर्ण भागों में परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग एक सर्टेन एज वो देख रहे हैं कि हाइट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, लेकिन और जब हम विकास में देख रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि जो बच्चा पहले पढ़ नहीं पा रहा था, अब वो गा रहा है। ये विकास को प्रदर्शित कर रहा है, ये ओवरऑल ह्यूमन के क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद एक और अंतर है वो आप देख लीजिए, अभिवृद्धि से होने वाले परिवर्तन को मापन यंत्रों द्वारा मापा जा सकता है और आसानी से मापा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर हमें किसी की हाइट मापनी है तो उसके लिए भी मापन यंत्र हैं। लगाएँगे, हाइट पता चल जाएगी, वेट पता चल जाएगा और बॉडी पार्ट्स भी पता चल जाएगा कि अगर कोई सर्टेन बॉडी पार्ट्स का वेट करना है, कुछ जानकारी करनी है, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। लेकिन मानव विकास मात्रात्मक के साथ-साथ विकास जो होता है वो मात्रात्मक के साथ-साथ गुणात्मक होता है। जैसा हमने स्टार्टिंग में बात की, क्वालिटेटिव है, इसलिए इसका मापना कठिन हो जाता है। जैसे मैंने बताया, अब आप ये नहीं माप सकते हैं कि इसके अंदर कितनी क्वालिटी आ गई है। अब ये कितना अधिक सोच सकता है, क्योंकि ये मापा ही नहीं जा सकता है। तो इसीलिए विकास को मापना कठिन है, कुछ-कुछ में मापा जा सकता है, जैसे ज्ञान को कुछ हद तक मापा जा सकता है। उसी तरीके से मानसिक जो है विकास को कुछ हद हद तक मापा जा सकता है, लेकिन बाकी सामाजिक विकास को मापा नहीं जा सकता है यूजुअली। एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट अंतर आ जाता है इसी के बीच में, ये है कि ये अधिगम से प्रभावित नहीं होता है। अभिवृद्धि अधिगम का मतलब है कि आप ऐसा नहीं है कि एक बच्चा जानकार है, तो वो तेज़ी से बढ़ जाएगा। या बच्चा बचपन में पढ़ना-लिखना सीख गया, समझ गया, तो वो तेज़ी से बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन विकास में ऐसा होता है, विकास अधिगम से प्रभावित तो होता है। अगर एक बच्चा अच्छे स्कूल, अच्छे सोसाइटी, अच्छे फैमिली में होगा, तो वो उसका डेवलपमेंट और जल्दी होगा कंपैरेटिवली कोई ऐसे बच्चे में जिसके मतलब आप कह लीजिए कि फैमिली में कम लोग हैं, उतने डेवलप नहीं हैं। तो आप यूजुअली देखते हैं डेवलप फैमिली में ही डेवलप लोग आते हैं, एक्सेप्शनल को छोड़ के। तो ये अंतर है कि अधिगम जो है लर्निंग, अधिगम को ही लर्निंग कहते हैं। लर्निंग जो है अभिवृद्धि में कोई इम्पैक्ट नहीं डालती है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन डेवलपमेंट में इम्पैक्ट पड़ता है। अगर जो बच्चा 18 साल की एज में जो चीज़ सीखना है, अगर वो अच्छे स्कूल, कॉलेज या ऐसे इंस्टीट्यूशन से जुड़ा है, तो वो 16 साल में सीख सकता है, ये गारंटीड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जानकार होगा तो उसकी हाइट भी और वेट भी जल्दी बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक कन्फ्यूज़न आप ये कह सकते हैं कि सर वेट तो बढ़ता रहता है, लेकिन वो एक सर्टेन
टाइम तक ही है। मतलब आप बढ़ाने को हमारा वेट लूज़ होगा, कम होगा वो अलग चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो हमारे बॉडी पार्ट्स वो एक ऐसी क्रिया हो जाएगी कि जो कम भी हो सकता है। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि आपका वेट भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है 20 साल के बाद भी वेट बढ़ेगा। लेकिन वेट बढ़ने से उसको इस तरीके से नहीं कहा जाता है कि वो आपके किसी शरीर में ऐसा परिवर्तन आ रहा है। वो कोई ऐसा परिवर्तन नहीं, वो फैट्स के बढ़ने की वजह से बढ़ रहा है। तो वो भी अभिवृद्धि में ही आएगा कि वो मापा जा सकता है। अभिवृद्धि का अर्थ हमने समझ लिया, हमने यहाँ पे विकास का भी अर्थ समझ लिया, इसके बीच के अंतर को भी समझ लिया और ये जो वेन डायग्राम था इसके माध्यम से हमने इसके अंतर को और अच्छे तरीके से समझ लिया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ये आप लोग मैच करा लेंगे तो आप लोगों के सिलेबस के किसी न किसी यूनिट और चैप्टर में आपको ज़रूर मिलेगा, किसी न किसी पेपर में मिलेगा। तो आप जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको नोट कर लिया करें, लिख लिया करें। पीडीएफ अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, जब हो पाएगा तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आई होप आज की ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।